मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जाके जुग पद कमल मनाबहु, जाके जुग पद कमल मनाबहु। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैथिली राम कथा के इस सप्तम दिवस में अहाँ सब भागवत अनुरागी भक्त के एक बेर पुनः स्वागत और सबके चरणारविंद में हमर प्रणाम। परम सौभाग्य हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के दिव्य चरित्र के श्रवण कर रहल छी। गत सत्र में हम सब श्रवण केने रही कि कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान प्रकट भ गेलखिन। गोस्वामी जी वर्णन करत कहै छथिन कि कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान जगत निवास प्रकट भेलखिन। गोस्वामी जी भगवान के जगत निवास कह रहल छथिन। जगत निवास अर्थात जता एहि जगत के वास होई, माने भगवान के हृदय में ए पूरा जगत के निवास है। भगवान के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के जठर में रहै छन, पेट में रहै छन। त एहि जगत के जे निवास छथिन, एहि जगत के जे निवास स्थान छै से भगवान छथिन। भगवान अनंत छथिन आ भगवान के शक्ति अनंत छन। भगवान सर्वशक्तिमान छथिन। भगवान के बारे में, भगवान के शक्ति के बारे में हम सब कल्पना तक नहीं कर सकै छी, कियाकि भगवान के शक्ति हमरा सबके कल्पना के परे छथिन। हमर सबके जे कल्पना के एकटा सीमा अछि, लेकिन भगवान असीमित छथिन, असीम छथिन, अनंत छथिन। और हम सब अपना एहि माया के मन से कल्पना तक नहीं कर सकै छी। एक बेर एकटा इनार में एकटा बेंग रहैत रहे, और वो बेंग कखनो काल के ओ इनार से निकल के आसपास में जो छोट मोट खत्ता छलैया, ओहि से खत्ता से घूम के फिर इनार में आबि जाइ छलै। ओकरा लगै छलैया कि एहि इनार से बेसी पानि कतौ नहीं छै। एक दिन बरसात के समय में
ओई इनार में एकटा माछ और एकटा कछुआ आबि गेल। ई देख कऽ बेंग राजा जेना अकड़ि गेल और बेंग कहै छै ओहि माछ और कछुआ से कि तू सब कतऽ से अयला हैं? छोट मोट खत्ता से अयला हैं? हम तो सब दिना एही इनार में रहै छी और एहि इनार से पानि बेसी कतौ नहीं छै, तैं तहूँ सब परेशान भऽ कऽ अयला हैं। लेकिन ओहिमे से जे एकटा माछ रहे से माछ कहलकै कि तू एहि इनारे पर इतरा रहल छें, हम तो एक बहुत बड़का नदी से एलहुँ हैं, बहुत बड़का पोखरि से एलहुँ हैं। तो बेंग कहै छै पोखरि ओ की छै? तो माछ कहै छै पोखरि एहि इनार से बहुत गुना बड़का छै। तो बेंग कहै छै कि अहियो से बेसी पानि छै कतौ? तो माछ कहै छै हाँ हाँ ऐसा बहुत ना, ऐसा बहुत बेसी। ई सुन कऽ बेंग चौंक गेल, कहलकै कि एहि दुनिया में अहियो से बेसी कतौ पानि छै? तो ओ कहलकै माछ से कते भऽ सकैया ऐसा बेसी, ऐसा 5 गुना बेसी? तो माछ कहै छै नहीं नहीं अहियो से बेसी। तब बेंग कहै छै अहियो से बेसी एकर 50 गुना? तो मछली कहै छै कि नहीं नहीं अहियो से बेसी। आब तो ई सुन कऽ ओ बेंग के आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहल। अब वो अपना कल्पना में सोचे लागल कि 50 गुना से बेसी तो आब कते भऽ सकै छै पानि के मतलब ओकर जे कल्पना करऽ के जे सीमा छलैया से सीमा के परे छै ओ पोखरि, कल्पना तक नहीं कऽ सकलै। तहन ओ दोसर कछुआ के पूछे छै कि तू कतऽ से अयला हैं? आ वास्तव में कछुआ जे छै से समुद्र से आयल छलै। ओ एहि दुनू के जे वार्तालाप सुनलक तऽ कछुआ सोचलक जे एहि बेंग के तो एक पोखरे के अंदाजा नहीं छै तो ई समुद्र के बारे में की अंदाजा कऽ सकैया। माने ओकर कल्पना जे छै से समुद्र के कल्पनाओं तक नहीं कऽ सकैया, तैं ओ चुपे रह गेल, वो कुछ नहीं कहलकै। तो वह स्थिति हम सब मानव के अछि, कियाकि हम सब जे जगत में छी तही हिसाब से हम अपन कल्पना कऽ सकै छी, वही बेंग जना। कियाकि बेंग ओहि इनारे के केंद्र मानि कऽ कल्पना करै छलैया। तो समुद्र में कते पानि छै तकर अंदाजा ओ बेंग नहीं कऽ सकैया। तेना ही हम मानव सब ईश्वर के, भगवान के कतेक शक्ति छनि, कते अनंत छनि हुनकर शक्ति, हुनकर गुण, हुनकर रूप, हुनकर लीला, से हम सब मानव भगवान के लीला के कल्पना तक नहीं कऽ सकै छी। कियाकि भगवान हमरा सबके कल्पना के परे छथिन। एक बेर ब्रह्मा भगवान के दर्शन करऽ के लेल वैकुंठ गेला। और ब्रह्मा जहन जे वैकुंठ में गेला भगवान के दर्शन करऽ के लेल, तऽ भगवान के द्वारपाल ब्रह्मा के रोकि देलकनि आ कहलकनि जे अहाँके की काज अइ? तऽ कहलखिन ब्रह्मा कि हमरा भगवान से भेंट करऽ के अछि। तो भगवान के द्वारपाल कहलखिन कि अहाँ ते रुकू, हम भगवान के पूछ कऽ आबै छी। भगवान के द्वारपाल भगवान लग में गेलखिन आ द्वारपाल संदेश देलखिन कि ब्रह्मा एलै तऽ अहाँ से दर्शन करऽ चाहै छथि। तो भगवान द्वारपाल के कहलखिन कि अहाँ जाके पूछने आओ कि वो कौन ब्रह्मांड के ब्रह्मा छथि। द्वारपाल एला और ब्रह्मा के पूछलखिन कि अहाँ कौन ब्रह्मांड के ब्रह्मा छी। ई सुन कऽ तो ब्रह्मा चौंक गेला। हुनका भेलनि कि एकेटा तो ब्रह्मांड छै, हुनका ई नहीं पता कि अनंत ब्रह्मांड छै। वो कहलखिन कि अहाँ भगवान के कहियो कि हम चतुर्मुखी ब्रह्मा, और क्यों ब्रह्मा तो नहीं छै, हम भेंट करऽ लेल एलियन हैं। तब द्वारपाल फेर से गेलखिन भगवान के लग में आ संदेश देलखिन कि चतुर्मुखी ब्रह्मा एलखिन हैं। तहन भगवान संदेश देलखिन कि उनका बजा के लेने आओ। तहन
ब्रह्मा जी गेला भगवान लग में, आ भगवान लग में प्रणाम केला। आ भगवान के जे सृष्टि से जुड़ल जे हुनकर काज छलै ना पूछऽ के से पूछलखिन। और अंत में ब्रह्मा पूछै छथिन भगवान से कि प्रभु अहाँ द्वारपाल के द्वारा हमरा ई किया पूछबेलहुँ कि हम कोन ब्रह्मा छी। तो एहि ब्रह्मांड में तो हम एकलौता ब्रह्मा छी और तो कोई ब्रह्मा नहीं छै, तो अहाँ एहन संदेश क्या भेजबेलहुँ। तहन भगवान विष्णु कहै छथिन कि ब्रह्मा अहाँ तो एकटा ब्रह्मांड के ब्रह्मा छी, लेकिन एहि के परे अनंत अनंत कोटि माने बहुत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड छै, आ सब ब्रह्मांड के एकटा के ब्रह्मा होइ छै। तो अहाँ जे छी से चारि मुखी ब्रह्मा छी, और एकर बाद जे छै से हजारों मुख वाला ब्रह्मा छै, लाखों मुख वाला ब्रह्मा छै, एतऽ तक करोड़ों करोड़ों मुख वाला ब्रह्मा छै। चारि मुख के ब्रह्मा अहाँ छी, तो अहाँ के ब्रह्मांड एते बड़का है। वास्तव में अगर हम एहि धरती से ब्रह्मलोक तक के अगर हम यात्रा करी तो मन के गति से अगर जाए, मन के गति कतेक तेज होइ छै। या अखने इंडिया में लिया देखो अगर अमेरिका में, तो एहि गति से अगर सफर कैल जाए तो पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक जाय में 40,000 वर्ष लागत। एहन वर्णन अछि शास्त्र में। धरती से अगर एकर नीचा में तो आरो है, पाताल है, रसातल है, तलातल है, बहुत आरो के अंदर में अगर ओतऽ से अगर यात्रा कर ब्रह्मलोक के तहन तो आरो कते हजार वर्ष बढ़ जाते। तो सोचियो 40,000 वर्ष ब्रह्मलोक तक में जाय में लगते, जे भौतिक ब्रह्मांड छै। तो ई जे ब्रह्मांड छै से चारि मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड छै, और 1000 मुख वाला जे ब्रह्मा छै तो ओकर जे ब्रह्मांड छै ओहियो से बड़का। लाख मुख वाला जे ब्रह्मा छै तकर ब्रह्मांड ओहियो से बड़का। तो भगवान कहलखिन कि बहुत ब्रह्मा छै, अहाँ एकटा बात करू कि अहाँ कात में ठाढ़ भ जाओ, और हम सब ब्रह्मा के आह्वान करै छी, अहाँ सबके दर्शन क लिअ। तो ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा के कात में ठाढ़ भ गेला। आ भगवान की केलखिन कि प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा के आह्वान केलखिन। भगवान के आह्वान सुनकर जतेक ब्रह्मांड के ब्रह्मा रहे से खुशी से तृप्त हो गेल, आ अपने आप के धन धन सोचलक आय कि आय हमरा भगवान याद केले, आय हमर परम सौभाग्य है। क्योंकि भगवान जकरा याद करै छथिन से सही में वो बहुत सौभाग्यशाली हुई है। सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा आय अतिशय प्रसन्न भ गेल कि हमरा भगवान आय याद केले था। सब खुश होकर नाचैत सब भगवान लग में एला, आ भगवान लग में एक एक करके आबैत गेला, और सब प्रणाम क के आ भगवान के धन्यवाद द के सब जाय छले था। सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा एक एक कऽ अबै छले था, आ भगवान के प्रणाम क के अपन खुशी जाहिर क के कि हमर धन धन भाग प्रभु के हमरा याद केलहुँ, हमरा अहाँ स्मरण केलहुँ, आ ई कहि के सब ब्रह्मा जाय छला। अब कात में ठाढ़ भ के ई चतुर्मुखी ब्रह्मा मतलब कि 4टा माथा से 4टा बुद्धि से ओतऽ आबऽ वाला ब्रह्मा के गिनती तक नहीं कऽ सकल। अतेक ब्रह्मा होता है, अनंत कोटि ब्रह्मा अबैत गेले। ई देख कऽ ई चतुर्मुखी ब्रह्मा विस्मित भ गेला, हुनकर माथा चकरा गेलै। 4टा माथा रखे वाला ई ब्रह्मा, 4टा बुद्धि रखे वाला ई ब्रह्मा हुनकर बुद्धि काज केनाइ बंद कर देलकनि, और भगवान के चरण में एकदम अष्टांग भऽ कऽ खसि पड़ला। भगवान के हाथ जोड़ के प्रणाम करै छथिन कि हे प्रभु अहाँ धन्य छी, हमर अज्ञानता के क्षमा करू, हमरा तऽ अहंकार भऽ गेल छला प्रभु, हम अज्ञानी छी। हमरा तऽ होइ छला कि हम एही ब्रह्मांड एकेटा ब्रह्मांड अछि, आ एहि ब्रह्मांड के हम ब्रह्मा छी। लेकिन हम आइ अहाँ के लीला सब जानि सकलहुँ, समझ सकलहुँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड अछि, अनंत कोटि ब्रह्मा अछि। आ ई जतेक ब्रह्मांड अछि से एहि भौतिक ब्रह्मांड, आ एहि भौतिक ब्रह्मांड के परे होइत अछि आध्यात्मिक वैकुंठ, जे एहि भौतिक ब्रह्मांड के 3/3 हिस्सा अछि। मतलब कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा भौतिक ब्रह्मांड होइया और 3 हिस्सा आध्यात्मिक होइत अछि।
तो आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक लोक के बारे में तो हम सब कल्पनो तक नहीं कर सकै छी, हमर सब कल्पना के परे अछि। एना ही एक बेर पांडव में मझिला भैया भीम भगवान के दर्शन करऽ के लेल गेलखिन। तो जना भीम गेलखिन दर्शन करऽ के लेल, तो जना ब्रह्मा के द्वारपाल रोकि देलकनि, तेनाही भीमो के ओतऽ द्वारपाल रोकि देलकनि। कहलखिन अहाँ कतऽ जाइ छी? तऽ हम भगवान के मित्र छी, हम भगवान से दर्शन करऽ चाहै छी। तो द्वारपाल कहलखिन कि अहाँ तऽ रुकू, हम अंतःपुर में जाकर भगवान के सूचना दै छियै। द्वारपाल गेला भगवान के पूछऽ के लेल, लेकिन भीम सोचला कि हम तो भगवान के मित्र छी और हमरा की आज्ञा लेबऽ के जरूरत अछि। तब भीम की केला कि ओहि द्वारपाल के पछे पछे जाय लगला। और द्वारपाल भगवान लगे में जाकर संदेश दै छथिन। ओहि समय में भगवान भोजन करैत रहैत, और द्वारपाल भगवान के संदेश देलखिन कि भीम एलै तऽ अहाँ के दर्शन करै ला। अतेक जहाँ सुनल कि भगवान कहै छथिन ओ बिकोदर पेटू भीम एला, ओकरा अखन अहाँ ओते ठाढ़ कऽ के राखू, अगर वो अखन आबि जायत तऽ हमर भोजन जे छै से अधूरा रहि जायत। वो अतेक बड़का पेटू छै कि हमर सब भोजन खा जायत। अब ई बात जहाँ भगवान कहलखिन कि भीम तो पछे पछे अबैत रहे, ई बात सुनि गेलखिन भीम भगवान लग में अबै छथिन आ भगवान कहै छथिन कि कृष्ण हमरा अहाँ एकटा बात कहू, हम बहुत बड़का पेटू छी, तो चलू हम कते खाइ छी, हम कते खा सकै छी? 25-30 बाल्टीन लड्डू खा सकै छी, 50-60 बाल्टीन खाजा खा सकै छी, एतबे ना, इससे बेसी तो नहीं खा सकै छी। लेकिन कृष्ण अहाँ जखन खाय लगै छी तऽ अहाँ तऽ अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के खा जाइ छी। अहाँ के अनंत कोटि ब्रह्मांड अहाँ के पेट में अछि। जखन अहाँ के एकटा जखन संकल्प मात्र करै छी तऽ अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचना हो जाइ छै, आ एकटा अहाँ के संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रलय हो जाइ छै, आ सब ब्रह्मांड के अहाँ अपना पेट में, जठर में अहाँ धारण कर लै छी। तो सबसे बड़का पेटू तो अहाँ छी। तो एहि प्रकार से भीम संदेश दै छथिन कि भगवान अनंत छथिन, भगवान के लीला अनंत छनि, भगवान के रूप अनंत छनि, भगवान के शक्ति अनंत छनि। तो तैं गोस्वामी जी भगवान के जगत निवास कहै छथिन। जगत निवास माने जत जगत के जई स्थान में निवास होई, ई पूरा जगत के निवास भगवान के जठर में छनि, भगवान के अंदर में। तो एहन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान आई चतुर्भुज रूप धारण क आई कौशल्या के हृदय गर्भ से आई कौशल्या के सामने प्रकट हो गेलखिन। जहन कौशल्या भगवान के ई अद्भुत चतुर्भुज रूप देखलखिन तो कौशल्या अति प्रसन्न भ गेली, मग्न भ गेली, आ भगवान के सुंदरता देख कर हुनका चतुर्भुज रूप में देख कर हुनकर हाथ में क्रमशः शंख, चक्र, पद्म और कमल ई देख कर, गला में बहुत सुंदर कौस्तुभ के माला, और भगवान के अद्भुत सुंदरता के देख कर कौशल्या भगवान का स्तुति करने लगली। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भय माने भेलखिन,
भगवान प्रकट भेलखिन। भगवान के जन्म नहीं होइ छनि, भगवान के प्राकट्य होइ छनि। एहि संसार में जे केओ अगर माँ के गर्भ से निकलैया तो ओकरा जन्म कहै छै, और एहि संसार में जे व्यक्ति जन्म होइया ओही समय में ओकर मृत्यु पक्का भ जाइत अछि जन्म के साथे। लेकिन भगवान के मृत्यु नहीं होइ छनि, क्योंकि भगवान के जन्मे नहीं होइ छनि। भगवान स्वतंत्र छथिन, अपना इच्छा से प्रकट होइ छथिन। कोनो भक्त पर करुणा क क भगवान प्रकट होइ छथिन। लेकिन कुछ लोग के धारणा छनि कि भगवान के मृत्यु होइ छै। कुछ लोग कहै छथिन कि हाँ हाँ हम भगवान के मानै छियनि, भगवान बहुत बढ़िया छलखिन हैं, बहुत प्रतापी छलखिन हैं, लेकिन 11 लाख वर्ष पहले भगवान के जन्म भेल रहन, बहुत सारा लीला करखिन, लेकिन बाद में फिर वो मरि गेलखिन। ओनाही हम कृष्णो के बहुत मानै छियनि, कृष्णो भगवान छलखिन हैं, लेकिन एक जरा नाम के व्याधि उनका बाण मारलकनि और वो मरि गेलखिन। लेकिन ई धारणा जे से एकदम गलत धारणा अछि। भगवान के जन्मे नहीं होइ छनि तो मृत्यु केना हेतै। भगवान गीता में स्पष्ट कहने छथिन कि आत्मा के मृत्यु नहीं होइया। आत्मा के कोनो वायु के द्वारा सुखायल नहीं जा सकैया, पानि के द्वारा ओकरा भिजायल नहीं जा सकैया, कोनो अस्त्र शस्त्र से आत्मा के काटल नहीं जा सकैया। तो जहन आत्मा के मृत्यु नहीं होइया तो परमात्मा के केना मृत्यु हो सकैया। भगवान तो साक्षात परमात्मा छथिन। ई शरीर नश्वर होइत अछि, लेकिन आत्मा, इस शरीर के अंदर में रहे वाला आत्मा एकदम अविनाशी अछि। ई एकटा शरीर के छोड़ कर दोसर शरीर धारण कर लिया। आत्मा कखनो मृत्यु नहीं होइत अछि। तो जन आत्मा के मृत्यु नहीं होइत अछि तो परमात्मा के मृत्यु केना भ सकैया। तो भाई प्रकट कृपाला, भगवान के प्राकट्य होइ छनि। लेकिन कुछ लोग सोचै छथिन कि भगवान के मृत्यु होइ छै। ई तो ओनाही बात भ गेल जेना आइ अगर सूर्य के साँझ में अस्त भ गेल तो बहुत सारा एकटा लोग जमा भ गेला, 10-15 आदमी, आ शोक सभा रखला कि ओहो बहुत सुंदर सूर्य छला, बहुत सारा कपड़ा के सुखाबै छला, बहुत प्रकाश दै छला, आइ साँझ में वो मरि गेला। लेकिन सूर्य के मृत्यु नहीं, सूर्य तो अस्त भेलैया आ काल्हि फिर भोर में उदय हेतै। सूर्य के मृत्यु नहीं होइ छै। अगर अगर रात भ गेल तो अमेरिका में कोनो अपन दोस्त के फोन करूँ और ओकरा से पूछू कि सूर्य अहाँ के दिखाई दैया, वो तुरंत कहत हाँ हाँ सूर्य तो आकाश में चमक रहल अछि। तो वह सूर्य अखन एतऽ मान लिया कि अस्त भ गेल, मगर अमेरिका में तो सूर्य अखन विराजमान अछि। तो सूर्य कखनो मृत्यु नहीं होइया। सूर्य के मात्र अस्त होइ छै और उदय होइ छै। तेनाही भगवान के प्राकट आ अप्रकट होइ छथिन, से हमरा सबके बुझक चाही। तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, जे दीनहीन पर दया करै छथिन। शरीर से जे दीनहीन है तकरा पर नहीं, याद राखू। जे अपना मन से जे अपने आप के दीन सोचैया, अपने आप के दीनहीन सोचैया, अपने आप के तुच्छ समझैया, जे अहंकार से मुक्त अछि, एहन दीनहीन पर भगवान दया करै छथिन, उनका उद्धार करै छथिन। तैं दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, जे कौशल्या के हित करे वाला, कौशल्या के आनंद देवे वाला, हर्षित महतारी, माता के खुशी प्रदान करे वाला, मुनि मनहारी, जे महात्मा गण समस्त काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से जे मुक्त भ गेल अछि, जे आत्मा राम भ गेल अछि, एहन मुनि के मन के हरे वाला भगवान एहन मुनि के मन के हर ले छथिन। अपन लीला से, अपन रूप से, अपन गुण से बड़का बड़का मुनि के मन के हर ले छथिन। तैं मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आ भगवान जे छथि बहुत सुंदर, अति सुंदर छथिन। माने भगवान सुर सुंदर छथिन। सुर माने देवता, जे देवता से कोटि गुना सुंदर श्रेष्ठ छथिन। भगवान सुंदरता में एकटा चींटी के सामने में मनुष्य के कते सुंदरता अछि। एकटा चींटी से कोटि गुना
सुंदर होइया मनुष्य, तेना ही ए मनुष्य कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ सुंदर ज्यादा सुंदर होइया एकटा देवता, और ओई देवता से कोटि गुना सुंदर होइया एकटा गंधर्व, आ गंधर्व से कोटि गुना सुंदर होइया कामदेव, और करोड़ों करोड़ों कामदेव के सुंदरता भगवान के सुंदरता के सामने में तुच्छ अछि। माने भगवान अत्यंत सुंदर छथिन, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज छारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारी। लोचन अभिरामा, भगवान के जे आँखि जे छन से अति सुंदर छन, जगत के लोक के आनंद देवे वाला। नयन विशाला, निज आयुध भुजचारी, माने हुनकर जे छन से चारिटा भुजा छन, आ चारिटा भुजा में कुछ आयुध छन, शंख पद्म गदा चक्र। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कही विधि करता माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना वेद पुराण भनंता। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी। कौशल्या माता कहै छथिन भगवान के कि हे प्रभु, हम एकटा अबला नारी, एकटा स्त्री, हम अहाँ के की स्तुति कऽ सकै छी, हमरा पास में की सामर्थ्य अछि। अहाँ तो वेद से बुझल जाइ छी, अहाँ के तो एकमात्र वेद से बुझल जा सकैया, और बहुत बड़का बड़का ज्ञानी मुनि जे हरदम तपस्या में लीन रहैया आ बहुत वेद के पठन पाठन करैया, ओहन ओहन बड़का बड़का योगी मुनि सब अहाँ के नहीं बुझ सकैया, तो हम एकटा स्त्री अवला नारी अहाँ के की बुझ सकै छी। तैं प्रभु, हम अहाँ के स्तुति करय में असमर्थ छी, हम की अहाँ के स्तुति करी। ब्रह्मांडे निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांडे निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोवासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। कौशल्या कहै छथिन भगवान से कि प्रभु, अहाँ के रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड के निकलैया, ओकर सर्जन होइया, और ई पूरा ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड अहाँ के जठर में, अहाँ के पेट में रहैया। हे प्रभु, अगर लोग सुनते तो हमरा बहुत उपहास करत। जखन लोग सुनते कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जे अपना पेट में धारण करै छथिन जे भगवान, से भगवान कौशल्या के पेट से जन्म भेल, ई सुन कऽ हमरा सब जगत के लोग हमरा पर हंसत, हमरा उपहास करत। हे प्रभु, अहाँ के ई बहुत सुंदर अहाँ के रूप अछि, चतुर्भुज रूप, बहुत अद्भुत रूप अछि, लेकिन हे प्रभु, हम तो अहाँ संगे केना आदान प्रदान करब। हे प्रभु, हम तो अहाँ के बालक रूप में अहाँ के तपस्या केने छलहुँ, अहाँ पाबऽ के लेल,
प्रभु हम अहाँ के सेवा करऽ चाहै छी, अहाँ के नहाबऽ चाहै छी, अहाँ के खुआबऽ चाहै छी, अहाँ के कोड़ा में लेबऽ चाहै छी, लेकिन प्रभु अहाँ के ई रूप में हम केना हम वात्सल्य प्रेम करब, केना हम अहाँ के पालन करब। हे प्रभु अहाँ अपन ए रूप के नुका लिअ और अहाँ एक छोट बालक बन जाओ। जन एहि प्रकार से कौशल्या माता भगवान के प्रार्थना केलखिन, तो भगवान कौशल्या माता के प्रार्थना सुनकर भगवान एक दिन के बालक बन गेलखिन। और एक दिन के बालक बनकर अब भगवान कहै छथिन कि आप तो ठीक है। तो कौशल्या माता कहै छथिन कि हाँ प्रभु आप ठीक है। तो भगवान कहै छथिन आप की करूँ। तो कौशल्या माता कहै छथिन कि आप अहाँ जोर जोर से कानऽ लागू। तो भगवान कहै छथिन कि हम क्या कानऽ लागू, हमरा कोन चीज के दुख है हम कानऽ लागू। क्योंकि भगवान तो आनंद घन मूर्ति छथिन, भगवान में पूरा आनंद, भगवाने में पूरा आनंद है। तो भगवान कहलखिन हम क्या कानू। तो बहुत सुंदर बात कहै छथिन कौशल्या माता कि अहाँ के दुख नहीं है, लेकिन अहाँ के भक्त पर दुख है, अहाँ के भक्त दुखी है, तैं द्वारे अहाँ कानऽ लागू। अतेक बात सुनिकऽ भगवान जोर जोर से कानऽ लगला। तो भगवान जहन जोर जोर से कानऽ लगला तो हुनकर आवाज बाहर गेलनि और गेट पर जे दासी ठाढ़ रहथिन ओहि दासी के कान में आवाज गेलनि। अते काल से तो भगवान के जन्म मात्र कौशल्या के आ भगवान के बीचे में चलैया, लेकिन आब असली जन्म होबऽ जा रहल छै। जखन भगवान कनलखिन और दासी के कान में जहन आवाज गेल तो दासी तुरंत दौड़ कर राजा लग में, दशरथ महाराज लग में जा लागल। सब दासी सोचलक कि पहले सबसे पहले हम राजा का सूचना देवे ताकि हमरा इनाम भेटत। तो सब दासी सब भागऽ लगली और एक दासी जाकर जोर से दौड़ कर जाकर राजा दशरथ के संदेश दै छथिन कि राजा राजा कौशल्या के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक के जन्म भेल। अतेक बात सुनकर राजा दशरथ तक आई खुशी के हुनका पवा नहीं रहलन और राजा दशरथ आई बहुत खुश भ गेला। पुत्र के जन्म सुनकर राजा बहुत खुश भ गेला। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आई वास्तविक रामक जन्म भेल। दशरथ महाराज जन पुत्र के जन्म सुनलैथ तो खुशी भ कऽ आई दशरथ महाराज जै मार्ग पर तेज गति से चलै नहीं छलैथ है, आई ओहि मार्ग पर जोर से आई दौड़ऽ लगला। राजा दशरथ जहन दौड़ कर जाइ छलैथ है ततबा में एकटा दासी और आयल आ दासी ओहि राजा के खबर दै छथिन कि राजा राजा केकई के गर्भ से सेहो एकटा पुत्र के जन्म भेल। अतेक जहाँ सुनलखिन कि हुनकर खुशी तो दोहरा गेल, जते खुशी छलनि है से हुनकर खुशी और ज्यादा बढ़ि गेल। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जखन दोसर बालक के जन्म सुनलखिन तो बहुत प्रसन्न भ गेला। अतबे में तो तेसर दासी दौड़ कर आयल आ तेसर दासी खबर दै छथिन कि राजा राजा सुमित्रा ने तो दूटा बालक के जन्म दिलैथ। अतेक सुनि कऽ तो आइ राजा पागल भ गेला। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आई राजा अपन मंत्री के बजा कर आदेश दे देलखिन कि मंत्री अहाँ आई मने बाजा बजाओ आ पूरा राज्य में हाकार दे दियो, नोट दे दियो। आई पूरा राज्य में मिठाई बांटू, सस्ती वाचन कराओ आ पूरा राज्य में खबर दे दियो। मने ई खबर पूरा मंत्री पर राज्य में तुरंत फैल गेल और अयोध्या में
संसार से जतेक लोग छला, जतेक जीव आई भगवान के जन्म सुन कर सब पहुंचे लागल और सब आनंद में भगवान के जन्म उत्सव में आज विभोर भ गेल सब। मतलब कि भगवान के जन्म सुनकर इस संसार के प्रत्येक जीव अयोध्या पहुंचे लगला। जीव के तो दूर बात छोड़ू, जतेक देवता छला सब देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग ई सब अयोध्या पहुंचे लगला और अयोध्या में भगवान के जन्म उत्सव सब मनवे लगला। आई भगवान के जन्म में के उत्सव में आई अत्येक सब विभोर भ गला पूरा संसार के लोग, पूरा अयोध्या के लोग कि ई जन्म उत्सव मनाबैत मनाबैत पूरा 1 महीना बीत गेल, लेकिन ककरो पता नहीं चलले कि 1 महीना बीत गेल। अत्येक खुशी चले था ऐसा भगवान के जन्म में, अत्येक मग्न भ गला भगवान के जन्म में कि 1 महीना बीत गेल, ककरो खबर नहीं लगले। क्या खुशी के दिन बहुत जल्दी बीत जाइत अछि। हालांकि 1 महीना बीत गेल, लेकिन ककरो पता नहीं चलल कि 1 महीना बीत गेल। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से 1 महीना गुजर गेल, लेकिन ककरो पता नहीं चले कि 1 महीना केना बीत गेल भगवान के जन्म उत्सव में। लेकिन भगवान के उत्सव में जते कि आई उपस्थित चले था, 1 महीना तो उत्सव में बीत गेल, लेकिन वास्तव में ककरो उम्र से वो समय नहीं कटल। शास्त्र में वर्णन अछि कि जखन भगवान के जन्म भेलनि तो 1 महीना तक सूर्य आकाश में नहीं एलखिन। और इस शास्त्र के सिद्धांत अछि कि भगवान के कथा जाबे काल तक सुनै छी ताबे काल तक मतलब मनुष्य के जीवन के आयु नहीं कम हुआ, ताबे काल तक जाबे काल तक कथा सुनै छी। क्योंकि भगवान जे छथिन से समस्त काल के महाकाल छथिन। क्योंकि उम्र कम करे वाला, उम्र घटबे वाला सूर्य छथिन, समय काल। एक दिन अगर समय सूर्य आसमान में आयल और साँझ में जे गेल तो हमर 1 दिन के समय जे अछि से उम्र काटि लैया। लेकिन भगवान जे छथिन से एक कालो के महाकाल छथिन। काल जे छै से स्वयं भगवान के डर से थर-थर कांपै छै। तैं दुआरे भगवान हम सब देख सकै छी जहन जे गीता में भगवान जहन जे अर्जुन के गीता के उपदेश देलखिन तो ताबे काल तक समय के गति रुक गेल रहे। हम एहन वर्णन देख सकै छी। जाबे काल तक गीता के उपदेश देलखिन, ओई युद्ध स्थल में एक सेना दोसर सेना के सामने में आबि गेल रहे। एकदम एक दोसर के सामने में सेना प्रस्तुत भ गेल रहे, बस आब युद्ध शुरू होवे वाला छै। लेकिन वही दुनू सेना के मध्य में भगवान ठाढ़ भ क गीता के उपदेश देलखिन अर्जुन के। आ ताबे काल तक समय के गति रुक गेल रहे। तो तेना ही जन भगवान के क्यों उत्सव में भाग लिया, जखन भगवान के क्यों कथा सुनैया तो समय के गति वही व्यक्ति के लिए रुक जाए छे। अगर मान लिए ककरो 100 साल के उम्र हुआ, अगर वो व्यक्ति 50 साल तक कथा सुना तो ओकर उम्र जे छे से 150 साल हो जेते। तो अगर उम्र बढ़ावे के है तो भगवान कथा सुनक चाहिए। क्योंकि भगवान के कथा सुने वाला वर्तमाने में रहिया, नहीं तो भविष्य में रहिया और नहीं तो वो भूत में रहिया, वो तो वर्तमान में रहिया। तैं अत्यक समय बीत गए भगवान के जन्म उत्सव में 1 महीना बीत गए, लेकिन ककरो समझ में नहीं अले। क्या? क्योंकि वो सब वर्तमान में रहे। एक हम सब समझ सकै छियै कि मान लिया भगवान के यथ यात्रा निकले छे, तो भगवान के यथ यात्रा जखन निकले छे तो कुछ आदमी जैसे बहुत आगा रहे छे, कुछ आदमी बहुत पाछा, आ कुछ आदमी रथ यात्रा के संगे संगे रहे छे। तो जब से रथ यात्रा निकल गई, अगर ओतुका व्यक्ति के पूछल जाए तो ओकरा लेल ओ समय की भ गेलै, ओ भूत भ गेलै। वो की कहता कि भगवान के रथ यात्रा एतऽ आयल छलै हैं आ वो चल गेलै, माने वो समय निकल गेलै, वो समय ओकरा लेल भूत भ गेलै। और आगा जतऽ रथ यात्रा आबऽ वाला छै ओतऽ अखन भविष्य छै कि ओतऽ अगर केओ पूछल जाए कि रथ यात्रा कतऽ छै तो सब की कहथिन कि अखन भगवान नहीं एलखिन हैं, अखन रथ यात्रा आबऽ वाला छै। ताहि दुआरे आगा ओ सब इंतजार करैत रहै छथिन। सब लोग सब
रथ यात्रा के इंतजार कर ठाढ़ होकर कि आबते 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 रथ, लेकिन जे रथ के साथे में अछि, जे जखन रथ यात्रा प्रारंभ भेलै तो ओहि रथ के जे साथे साथे अछि तकरा लेल ने तऽ भूत अछि आ ने भविष्य, ओकरा लेल तऽ वर्तमाने वर्तमान अछि। तो तेना ही जे भगवान के उत्सव में जे भाग लैया तकरा लेल वर्तमाने वर्तमान होइत अछि। ई कथा महादेव पार्वती के सुना रहल छथिन आ महादेव कहै छथिन कि ए भगवान के जन्म उत्सव में गौरी हमहू गेल रही और हमरो ओतो जाकर कनी चोरी करऽ पड़ल। तो गौरी कहै छथिन कि महादेव अहाँ के चोरी करऽ पड़ल? तो महादेव कहै छथिन कि हाँ, हमरो कनी चोरी करऽ पड़ल भगवान के दर्शन करऽ के लिए। कियाकि भगवान के दर्शन करऽ के लिए या भगवान के लिए अगर चोरी करऽ पड़े तो ओ तो परम सत्य अछि। कियाकि कार्य केहन अइ से नहीं देखल जाय छै, कार्य के उद्देश्य की अइ से महत्वपूर्ण अछि। अगर भगवान के लिए अगर झूठो बाजल जाए तो वो परम सत्य अछि, कियाकि भगवान परम सत्य छथिन आ परम सत्य के लिए अगर झूठो बाजल जाए तो वो सत्य होइत अछि। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव कंस के वचन देने रहथिन कि हमरा जतक पुत्र हैत सब अहाँ के हम अर्पण कऽ देब, सब अहाँ के हम दऽ देब। और अपना वचन के मुताबिक वसुदेव के जतेक पुत्र भेलनि से कंस के सौंप देलखिन। लेकिन जखन भगवान के जन्म भेलनि तो तखन अपन वचन के तोड़ देलखिन। वसुदेव अपना वचन के तोड़ देलखिन आ कृष्ण के कंस के नहीं देलखिन आ जाकर ब्रज में छोड़ देलखिन। और वसुदेव जे से अपना धर्म पर अडिग रहथिन। देखल जाए तो वसुदेव महाराज अपन वचन के तोड़लखिन, अपना धर्म तोड़लखिन, लेकिन वो वचन तोड़लखिन भगवान के लेल आ तैं वसुदेव महाराज जे छलखिन से इतिहास में अमर भऽ गेलथि। कियाकि वसुदेव के जे आधार छलनि हैं से भगवान छलनि हैं और भगवान परम सत्य छथिन। और दोसर तरफ एहि जगत के ई जगत अछि माया के झूठ, और एहि जगत के लिए अगर हम कतबो सत्यों के पालन करी तो वो झूठे के बराबर अछि। उदाहरण, भीष्म पितामह अपना वचन पर बहुत अडिग रहे, अपन प्रतिज्ञा के लिए जानल जाय छलथि भीष्म पितामह। हुनकर वचन रहनि कि हस्तिनापुर के गद्दी पर जे बैसत तिनका हम रक्षा करबै। जहन ओहि हस्तिनापुर के गद्दी पर जहन दुर्योधन एलै तो दुर्योधन महापापी खल। भीष्म पितामह बुझै छलखिन कि पापी एक खल अछि, लेकिन अपना वचन पर, अपना सत्यवादी वचन पर, अपना प्रतिज्ञा पर अतेक अटल छलथि कि वो दुर्योधन के रक्षा करै छलखिन हैं। भीष्म पितामह बुझै छलखिन कि पापी अछि, ई दुष्ट अछि, लेकिन तैयो अपना वचन पर अडिग छलथि आ तैं भीष्म पितामह के भगवान के हाथ से मरऽ पड़लै। कियाकि भीष्म पितामह के जे सत्य के जे आधार छलनि हैं से संसार छलनि हैं, और वसुदेव के जे आधार छलनि हैं से भगवान छलखिन हैं, तैं वो झूठो बाजि कऽ इतिहास में अमर भऽ गेला। राजा युधिष्ठिर के में अतेक बड़का सत्यवादी छलथि हैं। राजा युधिष्ठिर अपना सत्य पर अतेक अडिग छलथि हैं कि वो जखन चलै छलखिन रथ पर तो हुनकर रथ हुनकर सत्यता के बल से 2 बीत जमीन से ऊपर चलै छलनि हैं, सत्यता के बल पर। लेकिन एक दिन भगवान हुनका कहलकनि युधिष्ठिर के कि अहाँ द्रोणाचार्य के जाकर कहियो कि अश्वत्थामा के मृत्यु हो गेलै। भगवान झूठ बाजऽ कहलखिन युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के सामने में गेलखिन और युधिष्ठिर महाराज अतेक सत्य के पालन केने रहथिन कि भगवान जब उनका झूठ कहलखिन तो वो झूठ के नहीं कह सके, झूठ नहीं बाजि सकलखिन। और वो कह देलखिन द्रोणाचार्य के कि अश्वत्थामा नाम के पशु के मृत्यु हो गई। पशु लगा देलखिन, सब कुछ ओहिना कहलखिन मगर पशु लगा देलखिन, माने वो सत्य कह देलखिन।
लेकिन भगवान हुनका झूठ कह के कहने रहथिन। वही वचन के बाद से, वही दिन के बाद से जे हुनकर 2 बीत ऊपर चले चले जे रथ से जमीन धो लेलकै, जमीन पर खसि पड़ल हुनकर रथ। एहि दुआरे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज झूठ बजलखिन, एहि दुआरे कि भगवान के ओ वचन के पालन नहीं केलखिन, तैं दुआरे हुनकर जे रथ के पहिया चलन है से 2 बीत ऊपर चलन है से नीचा खसि पड़लै। क्योंकि भगवान परम सत्य छथिन आ भगवान के वचन परम सत्य होइत अछि। ओ सबके लागे कनि काल कि झूठ अछि, मगर भगवान के वचन परम सत्य अछि, क्योंकि एकमात्र भगवाने सत्य अछि। तो तैं भगवान के वचन के पालन नहीं केलखिन युधिष्ठिर महाराज, तब तैं हुनकर रथ जे छलनि हैं से जमीन से जो ऊपर चलने छलनि हैं से नीचा भऽ गेलनि। तो ऐसा हम सब देख सकै छी कि भगवान परम सत्य छथिन आ भगवान के वचन के पालन करक चाही। तो तहिना आई भोले शंकर भगवान के लिए झूठ बाजि रहल छथिन, कियाकि भगवान के दर्शन करऽ के लिए हुनका लालसा छनि। और की केला, भोले शंकर पार्वती के कहै छथिन कि पार्वती, जखन भगवान के जन्म भेलनि अयोध्या में, हम और कागभूषणी भगवान के दर्शन करऽ के लेल अयोध्या गेलहुँ, मगर अयोध्या में जन गेलहुँ तो अयोध्या में अत्यक भीड़ रहे कि हम और कागभूषणी बहुत चेष्टा केलहुँ, बहुत उपाय लगेलहुँ, मगर भगवान के दर्शन नहीं कर सकलहुँ। जखन हम सब भगवान के दर्शन करऽ में असमर्थ रहलहुँ तो हम और कागभूषणी चल गेलहुँ सरजू के तट पर, और सरजू के तट पर जाकर बैस गेलहुँ, और सरजू के तट पर बैस कर हम बनलहुँ एकटा जोगी और कागभूषणी बनला हमर चेला। वास्तव में यह हुनकर झूठ रहे, भेष बदल लेलखिन। कियाकि महादेव कहै छथिन गौरी के कि गौरी अहाँ तो हमर शिव भेष जनते छी, अगर हम शिव भेष में भगवान के दर्शन करऽ जैतौं तो अफरा तफरी में जैते और हमरा जैसे अपराध हो जाता भगवान के चरण में, तैं हमरा सबके भेष बदल पड़ल, आ यह हुनकर चोरी रहे। तो भोले शंकर आ कागभूषणी चल गेलखिन, बैस गेलखिन सरजू के तट पर, और भेष बदल कर जोगी बन गेलखिन वो, आ हुनकर चेला आ कहै छथिन बोल जमुड़ा, ई सब कह कऽ वो सब अपन लीला करऽ लगलथि। लेकिन जखन राम भगवान देखलखिन कि भोले शंकर आयल छलै तऽ हमरा दर्शन करऽ के लेल आ हुनका हमरा दर्शन नहीं भेलनि, तो भगवान बहुत दुखी भेला। कियाकि अगर कोनो भक्त जते भगवान के याद करैया तो भगवानो ओहि भक्त के ओतबा याद करैया। जतेक लालसा एकटा भक्त के भगवान के दर्शन करऽ के रहैया, ओहिसँ बेसी लालसा भगवान के भक्त के दर्शन करऽ के रहैया। जखन कि भगवान के मंदिर जाए के लेल जखन अपना घर में तैयार होबऽ लगैया कि आइ मंदिर जाओ, तो कपड़ा जखन पहिरऽ लगैया, जखन तिलक करऽ लगैया, तो भगवान वही समय में खुश भऽ छथिन कि आइ हमरा भक्त के दर्शन हैत। आ भगवान ओहि भक्त से बेसी ओहि भक्त के इंतजार करऽ लगै छथिन कि कखन ओ भक्त हमरा सामने में आयत आ हम ओकरा दर्शन कर सकी। तो भगवान के भक्तों से बेसी लालसा रहे छनि अपन भक्त के दर्शन करऽ के। और भोले शंकर तब वैष्णव में महान वैष्णव छथिन। जेना सब नदिया में गंगा श्रेष्ठ होइया, जेना हर पौधा में तुलसी सबसे श्रेष्ठ होइया, ओहिना ही सब वैष्णव में भोले शंकर सबसे महान वैष्णव छथिन। तो भगवान के परम भक्त छथिन भोले शंकर। आई भगवान के दर्शन नहीं कर सकलखिन तो भगवान बहुत दुखी हो गलखिन, आ भगवान बहुत जोर जोर से कानऽ लगला। भगवान अत्ते कानऽ लगला कि वो चुपे नहीं हो चलैत है। भगवान के करनाई सुनकर सब परेशान भ गेली, हुनकर माँ सब परेशान भ गेलखिन, हुनकर सब मंत्री परेशान भ गेलनि कि केना के चुप कयल जाए बच्चा के, चुपे नहीं हो चलखिन है। तहन कौशल्या के एकटा सखी एलखिन, आ सखी आब कहै छथिन कौशल्या अहाँ के बच्चा के नजर लग गेला, एकरा तो कौशल्या कहै छथिन कि अहाँ को नजर उतारे वाला के चिन्है छियै तो हुनका बजा के नेने आओ। हुनकर सखी एकटा नजर उतारे वाला के ताके ला गेली तो देखे छथिन सरजू के तट पर वो भोले शंकर और हुनकर जे छै चेला रूप बदल के बैसल रहैत, और ओ सहेलिया को कहै छथिन कि बाबा अहाँ सब नजर उतारनाई जानै छियै। तो भोले शंकर कहै छथिन
कि हाँ हाँ हम बहुत सुंदर से नजर उतारनाइ बुझै छियै। नजर उतारनाइ तऽ ओते बुझै छियै कि अगर एक बेर ककरो नजर उतारि दै छियै तऽ फेर जीवन में कहियो नजर नहीं चढ़ै छै। तो कहलखिन हमरा संगे चलू। वो सहेली भोले शंकर के लऽ कऽ कौशल्या लग में पहुंच गेली। कौशल्या लग में जखन पहुंचला वो दुनू योगी तो भगवान के सबसे पहले दर्शन कऽ कऽ तो भगवान खुश भऽ गेला, एकदम भोले शंकर एकदम खुश भऽ गेला, हमर भगवानो खुश भऽ गेला। और भोले शंकर के देखैत देरी भगवान के कन्नाई रुक गेलै, भगवान खिलखिला के हंसऽ लगला। जहां ई दृश्य सब देखलक कि सब आश्चर्य से चकित भऽ गेल कि ई एकटा योगी एते काल से जे बच्चा चुप नहीं होइ छलै, एहि योगी के अबैत देरी ई बच्चा चुप भऽ गेल। एहि योगी में कते प्रभाव हेतै, बहुत प्रभाव के मतलब हेतै। कौशल्या कहलखिन कि अहाँ बहुत धन्य छी, ई बच्चा हमर बहुत देर से कानै छला, चुप नहीं होइ छला, अहाँ के दर्शन अहाँ के देखे देरी हंसऽ लागल। तहन अतेक बात सुनकर भोले शंकर के आप कनी बेसी और अपन अथी भऽ गेलै। तहन ओ भोले शंकर कहै छथिन कौशल्या माता के कि माता अहाँ चाहै छी कि अहाँ के बच्चा एनाही सब दिन हंसैत रहे, कहियो नहीं काने? तो भला कोन माँ छै एहन जे चाहते कि हमर बच्चा काने? तो कौशल्या माता कहै छथिन कि हाँ हाँ हम तो चाहै छी कि हमर बच्चा एनाही सब दिन हंसैत रहे। तो तहन कहै छथिन भोले शंकर कि माता एकटा काज करू, हमरा जे एहि जटा में बहुत सुंदर एकटा जड़ी बूटी अछि, अहाँ अपना बच्चा के चरण एहि जटा में लगा दियौ, अहाँ के बच्चा सब दिन हंसैत रहत, कहियो नहीं कानत। कौशल्या माता तुरंत की केलखिन कि हुनकर छोट चरण के जाकर जब जटा में लगा देलखिन पैर के। आई भोले शंकर तो एकदम अति प्रसन्न भऽ गेला। जखन भगवान के वो चरण हुनका माथा पर पड़लनि तब भोले शंकर तो धन्य अति धन्य भऽ गेला। भोले शंकर सोचलखिन कि जय भगवान के चरण से निकले वाला गंगा के हम अपना मस्तक पर धारण कऽ कऽ गंगाधर बनि गेलहुं। आई ओ भगवान के साक्षात चरण हमरा आई माथा पर पड़ेला, आई हम तो धन्य भऽ गेलहुं। भगवान भोले शंकर की केला, भगवान के गोदी में लऽ कऽ भगवान के खूब सुंदर से निहारले, खूब सुंदर से हुनका दर्शन केलक। बगल में जे ठाढ़ रहथिन काकभूषुंडी, भगवान भोले शंकर के कोहनी मारे छथिन कि सब अकेले अकेले कनी हमरो तो चांस दिया। भोले शंकर कहे छथिन कि लिए लिया हूँ लिया। तो काकभूषुंडी के सेहो गोदी में देलखिन, काकभूषुंडी सेहो बहुत सुंदर भगवान के दर्शन केला। दुनू आदमी अति से प्रसन्न भऽ गेलथि। और भोले शंकर आब ओतऽ से कैलाश लौटऽ लग